अभी तुम लोग क्या देख रहे थे? अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्फाबेट ए का सेकेंड नेम रिएक्शन शुरू करते हैं। इसका नाम क्या है? एसाइलोन कंडेंसेशन रिएक्शन। वैसे इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 कंडेंसेशन पढ़ना है। कौन कौन? अल्डोल, एसाइलोन, बेंजोइन, क्लेजन, नोवेगल, 5 कंडेंसेशन है। उसमें से एक अल्डोल कंडेंसेशन हम पढ़ा दिए, दूसरा कंडेंसेशन पढ़ाने जा रहे हैं, नाम है एसाइलोन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? ऐसे भी रिएक्शन को 2 बार 3 बार बोलोगे तभी याद होगा, तो बोलने से अच्छा है कि मेरा ही 2 बार 3 बार सुनो। ठीक है, चलो एसाइलोन का डेफिनेशन ध्यान से सुनना। जब कोई एसिड या ईस्टर सोडियम मेटल के प्रेजेंस में अगर रिएक्ट करता है तो वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को ही एसाइलोन कहते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम एसाइलोन कंडेंसेशन रिएक्शन रखा गया है। चलो अब इसको हम लिखते हैं, मेरे साथ लिखते चलो। क्या लिख रहे हैं कि व्हेन एनी एसिड और ईस्टर have alpha hydrogen react with sodium metal then it will form alpha हाइड्रोक्सी कीटोन, और इस अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का नाम होता है एसाइलोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन नाम क्या होता है? एसाइलोन। एंड दिस reaction is called एसाइलोन कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, पढ़ लेते हैं कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। व्हेन एनी एसिड और ईस्टर हैव अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट विथ सोडियम मेटल देन इट विल फॉर्म अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। उसका नाम क्या होता है? एसाइलोन। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलोन कंडेंसेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलो जनरल मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। जनरल रिएक्शन जनरल रिएक्शन क्या होता है बताओ? इसमें क्या होता है? कोई एक एसिड या ईस्टर लेते हैं, जैसे RCO, O और ET। अच्छा ET क्या है पहले बता दें। ET का मतलब होता है इथाइल। ET मतलब होता है CH2CH3 इथाइल। तो जब ईस्टर का रिएक्शन 2 मोल ईस्टर ले लेते हैं, सोडियम मेटल के प्रेजेंस में कराएंगे। किसके प्रेजेंस में? सोडियम मेटल के प्रेजेंस में। तो ये आपस में मिल करके बनाएगा RCOH, HCO और R, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसीलिए इसका नाम होता है एसाइलोन। ठीक है, और इस रिएक्शन का नाम है एसाइलोन कंडेंसेशन रिएक्शन। फटाफट लिख लो इसको। समझ में आ गया? अब चलो हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म देखने के लिए अब हमको ये पूरा मिटाना पड़ेगा। ठीक, तो मिटा सकते हैं? कहीं पर डाउट? चलो चलो यहाँ पे अब लिखते हैं, अभी लिखे थे 2 मोल RCOOET। यहाँ पे सोडियम मेटल के प्रेजेंस में रिएक्शन, प्रोडक्ट बनेगा RCHOH
CO और यहाँ पे R, ठीक है। रिएक्शन का नाम एसाइलोन कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखो इसका मैकेनिज्म, तुमको मेनली ये याद रखना है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म कैसे ये इसको बनाया, तो पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, ईस्टर का 2 मोल लेते हैं, तो RCOOET, यहाँ लेते हैं RCOOET, ठीक है। इसका रिएक्शन कराते हैं 2 मोल सोडियम से। कितने मोल सोडियम से रिएक्शन कराएंगे, 2 मोल सोडियम से। सोडियम यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह है, कैटलिस्ट की तरह है, तो ढेर सारा सोडियम है, वो जितना चाहे हमको मिल सकता है। अब एक सोडियम का, जैसे सोडियम लोगे तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 8 1, तो जो आउटर मोस्ट का 1 इलेक्ट्रॉन है, उस 1 इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे देगा। जैसे ही कार्बन को देगा, इस कार्बन का वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगा और ये इस पाई बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। जब ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। इसका ऑक्टेट क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑक्टेट डिस्टर्ब होने की वजह से ये पाई बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर देगा। उसी तरह से एक और सोडियम आएगा जो सेम प्रोसेस के अंतर्गत इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, फिर इसका पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा और यहाँ पे ये OET बन जाएगा। अब चलो आगे का स्टेप, ऐसे बॉन्ड, दोनों ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, और माइनस आने की वजह से यहाँ भी सोडियम प्लस और यहाँ भी सोडियम प्लस, ऐसे रहेंगे, ठीक। अब यहाँ से, अब ये O माइनस है, तो यहाँ पे तो कोई हमारे पास अलग सब्सटेंस है नहीं जो इसके साथ जुड़ सके। सोडियम है तो वो आयनिक कंपाउंड ही बनाए हुए हैं, ठीक। तब क्या होगा, ये माइनस चार्ज को वापस ऐसे रखेगा। जैसे ही रखेगा तो कार्बन का वैलेंसी फिर डिस्टर्ब होने लगेगा, तो कार्बन क्या करेगा, अपने इस लिविंग ग्रुप को उठा करके बाहर कर देगा। लिविंग ग्रुप तुम लोग जानते होगे, देख लो। लिविंग ग्रुप किसको बोलते हैं, तो वो ग्रुप जो जरूरत पड़ने पर मॉलिक्यूल से बाहर जा सके। जैसे OET, ये OET एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो जब अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से जैसे ही ये बॉन्ड रखेगा, ये यहाँ से बाहर चला जाएगा। जब ये ऑक्सीजन माइनस जैसे ही यहाँ बॉन्ड रखेगा, ये यहाँ से बाहर चला जाएगा, और इस तरीके से यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ बगल में C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे R, ठीक है। मतलब 2 कीटोन ग्रुप अगल बगल में हो जाएंगे। सच पूछो तो इसका नाम कंडेंसेशन इसी की वजह से रखा है, क्योंकि देखो ये दोनों आके यहाँ जुड़ गया है। अब क्या होगा, फिर से 2 सोडियम आएंगे, बड़ा लंबा मैकेनिज्म है इसका। फिर से 2 सोडियम आएंगे और दोनों सोडियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे वापस रखेगा। कहाँ पे, एक यहाँ रखेगा और एक यहाँ रखेगा, तो दोनों का बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा RCO माइनस, यहाँ पे Na प्लस, फिर यहाँ CO माइनस, Na प्लस, और फिर यहाँ पे R, ठीक है। अब चलो यहाँ पे दोनों साइड O माइनस आ गया, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आया होगा ना, तभी तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ होगा, और वो दोनों आपस में मिलकर के बना लेंगे डबल बॉन्ड। अब इसके बाद इसमें एसिड डाला जाता है। तुम कहोगे सर ये अपने मन से आप कैसे लिख दे रहे हैं, कहीं पे एसिड ला दे रहे हैं, कहीं पे मेटल ला दे रहे हैं, कोई बॉन्ड तोड़ रहे हैं। तो अब थोड़ा सा बता देते हैं तो तुमको अभी से ही ये बात समझ में आ जाएगी।
देखो मैकेनिज्म लिख रहे हैं, पहले मैकेनिज्म का डेफिनेशन जानो। मैकेनिज्म इज ए थ्योरेटिकल प्रोसेस बाय विच वी कैन एक्सप्लेन एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द रिएक्शन। मतलब मैकेनिज्म क्या है, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिसके द्वारा हम ये बताते हैं कि एक्चुअली में रिएक्शन में क्या हुआ होगा। लेकिन क्या हुआ होगा ये बात 100% कंफर्म के साथ आप नहीं ना बोल सकते हैं, क्योंकि आप तो रिएक्शन देखे नहीं है। वैसे ही हम यह रिएक्शन देखे नहीं है कि इससे ये कैसे बन गया। एसाइलोन कंडेंसेशन रिएक्शन जब लिखा गया तो इससे इसको देखते हुए एक प्रोसेस बनाया गया, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। एग्जाम में तुमसे केवल इतना पूछेगा कि बताइए इस ईस्टर का सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, वो कौन सा इंटरमीडिएट होगा? और तुम्हारा आंसर क्या होगा? ये वाला। देखो तो यही ना बीच का इंटरमीडिएट है जो बीच में बना हुआ है, फिर वहां से रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अब एसिड कहां से हम डाल दिए, एसिड नहीं डालोगे तो कोई बात नहीं, ये रिएक्शन यहीं टिका रहेगा। लेकिन इसको तो एसाइलोन कहोगे नहीं, हमको तो एसाइलोन तक पहुंचना है। यही तो डिसाइड है कि आपको कहां पहुंचना है, टारगेट पता है। अब आप प्रोसेस लिख रहे हैं। रिएक्शन टारगेट देता है और मैकेनिज्म उस टारगेट पे कैसे पहुंचना है ये देता है। टीचर ये तो बताता है कि कैसे पहुंचना है, लेकिन ये नहीं बताता कहां पहुंचना है। क्लियर हो रहा है? अब देखना, तुम जब ये रिएक्शन बनाएंगे फिर तुम बोलोगे कि सर इसके आगे भी जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उसका नाम एसाइलोन नहीं रहेगा। एसाइलोन कंडेंसेशन तब होगा जब इससे इसको बनाया जाए। क्लियर हो रहा है? और क्वेश्चन है कि इससे इसको कैसे बनाया जाएगा, तो ये प्रोसेस के थ्रू बनाया जाएगा। चलो अब यहां लिखेंगे R C, एसिड आ गया तो H+ देगा, तो यहाँ OH आ जाएगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे R। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो दोनों अल्कोहल है लेकिन विनाइल अल्कोहल है, और जब विनाइल अल्कोहल रहता है तो विनाइल अल्कोहल कीटो इनॉल में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? कीटो इनॉल में। यह आइसोमेरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक में यह बताया जाता है कि कैसे विनाइल अल्कोहल कीटोन में बदलता है, या कोई अल्डिहाइड कीटोन कैसे विनाइल अल्कोहल में चेंज करता है। आइसोमेरिज्म का टॉपिक है, आइए बताएंगे। जैसे ये कीटो इनॉल कराओगे तो ये OH फॉर्म कीटोन में बदल जाएगा, RCOH C डबल बॉन्ड OR। अब मेरा आइसोमेरिज्म का टॉपिक जब करोगे तो हम एक लाइन बताएंगे। स्टूडेंट कहता है कि सर कीटोन भी तो अल्कोहल में बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है, लेकिन कीटोन जो होता है वो अल्कोहल से ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। बताओ यहां तक सारा मैकेनिज्म समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्लियर है? अच्छा, इस रिएक्शन में कुछ कुछ कंडीशंस हैं, जैसे एक एक करके कंडीशन बात कर लेते हैं। पहला कंडीशन ये है कि जो ये रिएक्शन है ये किसके लिए ज्यादा होगा, तो मोर इन ईस्टर। ईस्टर में ये रिएक्शन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ईस्टर में लिविंग ग्रुप अच्छा होता है। एसिड अगर लेते तुम तो तुमको लिखना होता RCOOH। OH उतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता जितना अच्छा OR होता है, इसीलिए हम ईस्टर को लेकर के ये रिएक्शन को सॉल्व किए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब भी ये रिएक्शन कराओगे तो कंडीशन क्या होना चाहिए? सेकेंड कंडीशन, एप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज होना चाहिए। एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? तो अभी मेरा मैकेनिज्म का क्लास जब तुम करोगे तो उसमें बताएंगे कि सॉल्वेंट 4 तरह के होते हैं, प्रोटिक एंड पोलर। एक होता है प्रोटिक एंड नॉन पोलर, फिर होता है एप्रोटिक एंड पोलर, फिर होता है एप्रोटिक एंड नॉन पोलर। 4 होते हैं। उसमें से यहाँ पे कौन सा सॉल्वेंट लेना है? एप्रोटिक सॉल्वेंट लेना है। एप्रोटिक का एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे C6H6 एप्रोटिक का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, बेंजीन या टॉल्वीन भी CH3
और फिर यहाँ पे बेंजीन लगाओ, टॉल्वीन। तो ये प्रोटिक सॉल्वेंट में बेंजीन, टॉल्वीन ये लोग आते हैं। इस तरीके से एसाइलोन कंडेंसेशन तुम्हारा पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। इसमें एक क्वेश्चन है, करा देते हैं, मिटाते हैं इसको। देखो इसका नोट्स एकदम मेरे साथ सीक्वेंसली बनाते चलो। हम मानते हैं कि इसका हम नोट्स देंगे, हम अभी भी बोल रहे हैं, लेकिन फायदा तब होगा जब मेरे साथ नोट्स बनाते चलोगे। और एक नोट्स तुम्हारे पास रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है CH2 होल N COET रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं? सोडियम के प्रेजेंस में। प्रोडक्ट क्या बनेगा? ठीक है, देखो अब कैसे बनाएंगे इसको, मैकेनिज्म से सोचेंगे। अब देखो, अब हमें क्या है, पता है कि कहाँ जाना है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन तक जाना है। जाने के लिए हेल्प कौन करेगा? मैकेनिज्म। तो हम बताए ना, मैकेनिज्म हमें हेल्प करता है, लेकिन टारगेट हम डिसाइड करते हैं तब। चलो, CH2 होल N COOET, यहाँ COOET। अब क्या करोगे? 2 सोडियम ले लेंगे, यहाँ पे 2 सोडियम आकर के यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। दोनों जगह चार्ज कौन सा आएगा? माइनस। सोडियम पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। अब ये दोनों लोग आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे? बॉन्ड। फिर आगे बढ़ेंगे तो CH2 होल N CO, यहाँ पे माइनस Na प्लस OET, फिर यहाँ पे CO माइनस Na प्लस, ठीक है, और OET। ऐसे बन जाएगा। अब इसके बाद का स्टेप सोचो, यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे वापस रखेगा तो ये बाहर हो जाएगा, ये बॉन्ड रखेगा ये बाहर हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 होल N CO और फिर यहाँ पे ये तो बॉन्ड आपस में रहेंगे ही, ऐसे 2 कीटोन ग्रुप बन गए। फिर याद होगा तुमको, 2 सोडियम आएगा तो दोनों सोडियम आएगा, फिर तो दोनों बार एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, तो CH2 होल N CO माइनस और यहाँ पे ये दोनों मिलकर के आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे Na प्लस, यहाँ Na प्लस। फिर आगे बढ़ोगे तो CH2 होल N, फिर यहाँ पे लिखोगे COH और बॉन्ड, डबल बॉन्ड। 2 अल्कोहल और विनाइल पोजीशन पे है, तो तुम समझ गए होगे अब क्या होगा। विनाइल पोजीशन आते ही यहाँ पे हम लिख सकते हैं CH2 होल N COH और यहाँ पे बॉन्ड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अभी जो फास्ट हम बनाए ना, हमको ये बात इसलिए हम इसको फास्ट बनाए क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन अब तुमको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है दोस्त, ऐसे सोडियम लिखेगा CH3COOH लिख देगा। लो अब बनाते रहो तुम। जैसे अब एक क्वेश्चन देखो, इसी से बताया ना कि मैकेनिज्म का रोल टारगेट प्रूफ होने के बाद ही काम आता है, अदरवाइज मैकेनिज्म तुम्हारा कभी साथ नहीं देगा। देखो एक क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है बेंजीन, यहाँ लिखा है COOET, 2 मोल लिए, यहाँ पे लिखे सोडियम CH3COOH प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट खोजते रहो क्या बनेगा। अब जितने बच्चों को मैकेनिज्म आता है लेकिन ये रिएक्शन याद नहीं है, वो इसका क्या करेंगे? कुछ नहीं। और अगर तुमको रिएक्शन याद है, देख लिए कि सोडियम मेटल और एसिड है, ईस्टर है, इसका मतलब इसका रिएक्शन करा के एसाइलोन कराना है। एसाइलोन के अनुसार प्रोडक्ट लिखोगे। क्या प्रोडक्ट लिखोगे? बेंजीन बनाओगे, COH लिखोगे, CO लिखोगे और फिर यहाँ बेंजीन बना दोगे। क्योंकि अभी हम एक बात बोले थे कि RCOH CO और R, यही अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इसका प्रोडक्ट है। पहले बोलो, इतना बात सबको समझ में आ गया? तो आंसर हो गया, यही क्लियर है। तो एसाइलोन कंडेंसेशन भी मेरा अच्छे से कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं
थर्ड नेम रिएक्शन अल्फाबेट ए का देखने।